शैतान को एक परी से प्यार हो गया। परी से शादी करने के लिए उसने परी को पिंजरे में बंद कर दिया। वो हर सुबह अपने प्यार का इजहार करने के लिए गुलदस्ता लेकर आता था, लेकिन इस राक्षसी प्रेम ने परी का दिल तोड़ दिया। उसने शैतान के फूलों को पिंजरे से बाहर फेंक दिया। शैतान को आश्चर्य हुआ कि उसने इतनी कोशिश की, लेकिन वो परी के दिल को नहीं छू सका। वो उसे खुद से भी ज्यादा प्यार करता था, लेकिन वो भूल गया कि प्यार आजादी है, कैद नहीं। परी का प्यार पाने के लिए उसने परी के भाई को पकड़ लिया। परी ने अपने भाई के लहूलुहान शरीर को अविश्वास से देखा, जिससे उसके हृदय में घृणा जाग उठी। लेकिन शैतान ने सोचा कि वो परी को अपने अधीन कर सकता है। वो अपने प्यार की निशानी के रूप में उसके लिए एक अति सुंदर पेंडेंट लाया था। उसने सोचा कि परी को ये पसंद आएगा, लेकिन परी झिझक रही थी। उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। लेकिन दूर से अपने भाई को देखते हुए जब उसने अपने भाई को सिर हिलाते हुए देखा तो वो तुरंत होश में आ गई। वो अपने दिल के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी। वो ऐसे राक्षसी प्रेम को स्वीकार नहीं कर सकती थी। भले ही शैतान परी के प्रति ईमानदार था, लेकिन वो उससे गलत तरीके से प्यार करता था। राक्षस ने निराशा में पेंडेंट को जमीन पर फेंक दिया। फिर वो घूमा और बाहर चला गया। पिंजरे के अंदर की परी दुख से रोने लगती है। अपने भाई को न बचा पाने के कारण उसे खुद से नफरत होने लगी। इस राक्षसी प्रेम में फंसने के कारण उसे खुद से और भी अधिक नफरत होने लगी। उसका भाई स्वर्ग में सुखी रहता था, लेकिन अब वो अपने पंख फैला कर पड़ा है। वो उसे दर्द से जमीन पर पड़े हुए देख रही थी, जमीन पर गिरते हुए देख रही थी। वो दर्द से कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। उसका दिल इतना टूट गया था कि वो सांस नहीं ले पा रही थी। उसका हृदय शैतान के प्रति घृणा से भर गया। उसी क्षण उसने उस पेंडेंट को फिर से देखा जो पिंजरे के बाहर पड़ा हुआ था। उसने मन ही मन एक निर्णय ले लिया। अगली सुबह हमेशा की तरह शैतान परी से अपने प्यार का इजहार करने के लिए फूल लाया। उसने सोचा कि परी हमेशा की तरह उसे अस्वीकार कर देगी, लेकिन इस बार परी ने आगे बढ़कर उसके हाथ से फूल ले लिए। शैतान इतना खुश था कि उसने सोचा कि परी ने आखिरकार उसके प्यार को स्वीकार कर लिया है, लेकिन अगले ही पल खून की कुछ बूंदें उसके चेहरे पर छलक गई। परी ने शैतान के प्यार को अस्वीकार कर दिया था। उसने इस दुनिया को छोड़ने का फैसला किया। वो अपने परिवार को पहले से अधिक दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। वो उस पिंजरे में चुपचाप पड़ी हुई थी। उसके पास अभी भी वो पेंडेंट था जो राक्षस ने उसे दिया था। राक्षस का हृदय दुख से भर गया। वो अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि उसने सब कुछ तो दे दिया था, लेकिन वो परी को अपने प्यार में नहीं डाल सका। जैसे जैसे कैमरा आगे बढ़ता है, राक्षस एक विशाल पिंजरे में फंस जाता है। इससे पता चलता है कि वही शैतान हमेशा से ही उसमें था और वो केवल खुद के साथ पिंजरे में रह रहा है। उसे किसी से कोई प्यार नहीं है, वो सिर्फ खुद से प्यार करता है।